brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रविशपाल सिंह। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने साइबर ठगी के इस दौर में कई गंभीर सवालों को जन्म दिया है। दरअसल राजधानी भोपाल के एक सीनियर एडवोकेट का शव उनके घर से बरामद हुआ है। आरोप यह है कि साइबर ठगों की धमकी से वो इतना ज्यादा डर गए थे कि बाद में उनकी मौत हो जाती है। ये पूरा मामला जहांगीराबाद थाना क्षेत्र का है। बरखेड़ी में रहने वाले करीब 68 साल के सीनियर एडवोकेट शिव कुमार वर्मा जो हैं, उनका शव जब कमरे से बरामद हुआ तो उनके साथी में एक नोट भी पुलिस को वहां पे मिला है जिसमें उन्होंने काफी बातें लिखी हैं। शिव कुमार वर्मा 68 साल के थे, वो भोपाल में फिलहाल अकेले थे। उनके परिवार के जो लोग हैं वो शहर के बाहर थे और उसी दौरान जब वो अकेले थे तो उनके पास एक कॉल आता है जिसमें उन्हें ये बताया जाता है, उन्हें धमकाया जाता है कि उनका नाम पहलगाम आतंकी हमले की फंडिंग से जुड़े हुए एक मामले में सामने आया है। जिसके बाद वो इतना ज्यादा डर जाते हैं कि वो खुद को पहले कमरे में बंद कर लेते हैं और उसके बाद में उनकी मौत हो जाती है। इस पूरे मामले में भोपाल के पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्रा का क्या कुछ कहना है, पहले वो सुनिए। एक ऐसा मामला जहांगीराबाद थाना क्षेत्र में सामने आया है जिसमें एक अधिवक्ता जिन्होंने एक अपने प्रारंभिक जो जानकारी मिली है उसमें इस बात का उल्लेख किया है कि उन्हें किसी व्यक्ति ने उनके मोबाइल नंबर और उनके खासतौर पर बैंक अकाउंट्स का इस्तेमाल किसी घटना से जोड़ करके उन्हें धमकी दी, उन्हें फोन किया। समान तौर पर इस तरह के जो मामले डिजिटल अरेस्ट के जो नए मामले आए हैं उसमें इस तरह के सामने आते हैं जिसमें कंप्यूटर के माध्यम से व्यक्ति का छद्म तरीके से कोई किसी तरह का अकाउंट बना करके या किसी अन्य अपराध से उसकी संलिप्तता दिखाते हुए, कोई डॉक्यूमेंट दिखाते हुए जो किसी भी अन्य किसी लीगल वैधानिक संस्था का हो सकता है, उसके आधार पर व्यक्ति को दबाव में लाते हैं और पैसे की मांग करते हैं। प्रथम दृष्टया इनके पास जब इस तरह का कॉल आया उससे वो विचलित हो गए, उससे परेशान हो गए। तो सुना आपने भोपाल के जो पुलिस कमिश्नर है उन्होंने क्या कुछ कहा है। इस पूरे मामले में हम आपको बता दें कि ये पहली मर्तबा नहीं है। राजधानी भोपाल हो या मध्य प्रदेश हो, उसमें पिछले लंबे समय से इस तरीके के डिजिटल अरेस्ट के कई मामले सामने आ रहे हैं जहां पे साइबर ठग किसी भी घटना से संबंधित शख्स का नाम जोड़कर उसके ऊपर धमकी या दबाव बनाते हैं। पुलिस को इस बात का संदेह है कि शिव कुमार वर्मा के साथ भी इसी तरीके से घटना को अंजाम दिया गया है और इसीलिए जो नोट उनके कमरे से बरामद हुआ है उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया है। उसमें उन्होंने लिखा है कि फोन करने वाले शख्स ने एक बैंक में उनके खातों का लिंक पहलगाम आतंकी हमले के एक जो आतंकी है उससे जोड़ करके बताया है और ये धमकी दी गई कि उनका नाम टेरर फंडिंग में भी आ सकता है और इसी बात से वो इतना ज्यादा डर गए थे। और उस नोट में उन्होंने लिखा भी है कि वो पूर्ण रूप से देशभक्त हैं, लेकिन उनके ऊपर अगर इस तरीके से देशद्रोह का ठप्पा लग जाएगा तो वो सह नहीं पाएंगे। इसके साथ ही नोट में शिव कुमार वर्मा ने यह भी बताया है कि भोपाल गैस त्रासदी के समय भी उन्होंने करीब 50 लावारिस शवों का अंतिम संस्कार करवाया था और तब के मुख्यमंत्री ने उनके इस पहल को देखते हुए उन्हें एक एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध कराई थी ताकि वो लावारिस शवों का अंतिम संस्कार करवा सके। उन्होंने अपने जीवन में कई बार रक्त दान भी किया था और इसका जिक्र भी उन्होंने अपने नोट में किया है। फिलहाल पुलिस ने जो शिव कुमार वर्मा है उनके शव का पोस्टमार्टम करा के उनके परिजनों को सौंप दिया है। इस पूरे मामले में पुलिस अब एफआईआर दर्ज कर मामले की तफ्तीश में जुट गई है और पुलिस जो है फिलहाल साइबर ठगी के एंगल से ही, डिजिटल अरेस्ट के एंगल से ही इस पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन ये पहला ऐसा मामला राजधानी भोपाल में सामने आया है जहां साइबर ठगों ने आतंकी हमले से जुड़ी हुई फंडिंग में एक शख्स का नाम आने का डर दिखा करके पैसे ऐंठने की कोशिश की। फिलहाल पुलिस को इसी बात का शक है।